हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, बेहद श्रेष्ठ मानी जाती है, यानी मात्र नवमी तिथि, मात्र नवमी श्राद्ध, सौभाग्यवती श्राद्ध भी कहते हैं इसे। कहा जाता है कि घर के अंदर जितनी भी महिलाओं की मृत्यु हो रखी थी, यानी जो दिवंगत आत्माएं होती हैं, उनका श्राद्ध किया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है। और ऐसे में ये एक ऐसा मौका होता है जहां आप अपने घर के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। पितृपक्ष वैसे ही ये 15 दिन जो होते हैं, ये बहुत ही आपके जीवन के बड़े इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं। कहा जाता है कि साक्षात धरती पर होते हैं आपके पितृदेव। वैकुंठ से धरती पर आना और आपके आसपास आपके समक्ष रहना, यानी उनकी आत्मा की शुद्धि, उनकी आत्मा की शांति के लिए इससे अच्छा और सुनहरा मौका होता ही नहीं है। कहा जाता है कि पितृ अगर शांत होते हैं तो उनके घर में हमेशा सुख सुविधाएं बनी रहती हैं। और मात्र नवमी की जब बात आती है कि घर की महिलाओं के, यानी वैसी महिलाएं जिनका दिवंगत हो चुकी हैं, जिनका इस समय आपके बीच में नहीं है अस्तित्व, यानी वो आपसे दूर है, लेकिन कहा जाता है कि पितृ जब भी आते हैं वो हमारी हर एक चीज़ को नोट करते हैं, हमारी भावनाओं को नोट करते हैं, हमारी इमोशंस को नोट करते हैं, हमारी श्रद्धा को नोट करते हैं। श्राद्ध मीन्स श्रद्धा, कितनी श्रद्धा से आप उनके तर्पण करते हैं, कितनी श्रद्धा से आप उन्हें याद करते हैं, यकीन मानिए फल भी वैसे ही हमें मिलते हैं। इस समय कहा जाता है कि अगर आपको अपने घर की महिलाएं, अगर आपको लगता है कि स्वस्थ नहीं रहती है, और ध्यान दीजिएगा जितने आपकी दिवंगत आत्माएं हैं, खास करके महिलाएं दिवंगत आत्माएं, उनका तर्पण इस दिन ज़रूर करना चाहिए। तिथियों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग क्या भूल जाते हैं, हम तिथियां भूल जाते हैं, हम इनफैक्ट अपने पितरों को ही भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए, वो हमारे अपने थे, वो बहुत नज़दीक थे, वो दिलों के नज़दीक थे, इनफैक्ट अपनी निगाहों के भी नज़दीक थे। तो दूर हुए तो क्या हुआ, आत्मा तो है उनकी, चल रही है। कभी आत्मा भी मरती है, आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है, शरीर ही तो छोड़ता है साथ, आत्माएं तो हमेशा साथ चली जाती हैं। तो ऐसे में वैकुंठ से जब भी ऐसी आत्माएं आती हैं तो हमें उनको बहुत ही श्रद्धा देनी चाहिए, श्रद्धा भाव से उनका तर्पण करना चाहिए, और तो और श्रद्धा से ही उन्हें मनाने का प्रयास करना चाहिए। धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं बढ़ाते हैं आपके पितृ। सिर्फ मात्र आपको क्या करना है, एक तो विधि विधान से उनका तर्पण करना है, और दूसरा उन्हें याद ज़रूर रखना है। कहते हैं ना कई बार हम लोगों कि ऐसे याद न रखें, लेकिन दुआओं में याद रखिए। तो दुआओं में ही याद रखिए तो उन्हें, खास करके जब जब कहते हैं अमावस्याएं आती हैं, तब तब हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान तर्पण ज़रूर करने चाहिए। और ये 15 दिन पितृपक्ष के तो खास करके लिए दान के लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो दान की प्रक्रिया ज़रूर करनी चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, और श्रद्धा भाव अपना बनाए रखना चाहिए। तो मात्र नवमी पर आपको दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। ऐसी आत्माएं जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो हमारे इर्द गिर्द ही हैं, हमें महसूस करती हैं, हमें संकेत देती हैं। तो ऐसे में अगर आप मात्र नवमी पर दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध करते हैं, उस आत्माओं का श्राद्ध करते हैं, यकीन मानिए आपके घर में कष्ट नहीं आते, आपके घर की महिलाएं हमेशा स्वस्थ रहती हैं, आपके घर में हमेशा सुख संपन्नता बनी रहती है। तो बहुत ही विधि विधान से इस श्राद्ध को कीजिएगा ताकि आपके घर में कभी कष्ट ना आए। सुख रहिए, खुशी रहिए, स्वस्थ रहिए। और कहा जाता है
कि पॉजिटिव रहते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।